हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है हेलवोल्ड जेलेंस्की HVZ अभिक्रिया में PbR3 की उपस्थिति में एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ ब्रोमीन की क्रिया द्वारा अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पे हमें अभिक्रिया दे रखी है। तो वास्तव में अल्फा हैलोजनीकृत अम्ल अन्य अल्फा प्रतिस्थापित अम्लों की अपेक्षा अच्छे प्रारंभिक पदार्थ हैं। तो यहाँ पे हमें अभिक्रिया दे रखी है। तो यहाँ पे प्रश्न में से पूछा गया कि निम्न में से कौन सा अम्ल HVZ अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है ऑप्शन ए, दे रखा है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सा अम्ल HVZ अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, HVZ ये हमारा क्या होता है, हेलवोल्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारा HVZ होता है ये हमारा क्या होता है, अम्ल से, जैसे कोई हमारा अम्ल दिया जाएगा उसका हमारे हैलोजनीकरण किया जाएगा, यानी कि हैलोजन जोड़ना है। यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारा हैलोजन है वो किससे हमारा जुड़ता है, तो जो हमारा हैलोजन है वो हमारा किस पे जुड़ता है, अल्फा हाइड्रोजन पे, यानी कि जो हमारे अम्ल के बगल में कार्बन होगा उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, वहां से हमारा हैलोजन जुड़ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है हमारे क्या दे रखा है, CH3CH2OH दे रखा है और यहाँ पे हम अभिक्रिया कराई है Br2 PbR3 से। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, पहले अगर हम देखें तो CH3CH2COBr, यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या आके जुड़ जा रहा है, Br जुड़ जा रहा है और यहाँ पे हमें प्राप्त हो जा रहा है CH3CHBrCOOH। तो जैसे अगर हमें कोई एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तो जैसे अगर हम ले लेते हैं SCH3COOH। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो Br2 से यहाँ पे अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, रेड फास्फोरस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, PbR3 बना लेता है PbR3। तो यहाँ से अगर हम देखें इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे प्राप्त हो जाता है CH2C और यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारा आ जाएगा Br। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो हमारा जगह CH3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का हमारा प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा डबल बॉन्ड है ये हमारा क्या होगा, अपना इस प्रकार टूटेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा हाइड्रोजन दे रखा है, ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे C और यहाँ पे हमारा O और यहाँ पे आ जाएगा H। इसको हम क्या कहते हैं, चालावता कहते हैं और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा Br। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम अभिक्रिया कर देते हैं Br2 के साथ। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा Br2 है, तो ये हमारा यहाँ से टूट जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा Br पे एक हमारा माइनस हो जाता है, एक हमारा Br पे प्लस हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CH2C और ये हमारा जगह Br। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा जगह Br और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। यानी अगर हम देखें तो हमारा ये O था, ये हमारा क्या है, इस प्रकार टूटा और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन निकल गया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और Br। तो यहाँ से अगर हम देखें इसका हम जल अपघटन कर देते हैं, यानी कि जो हमें यौगिक यहाँ पे प्राप्त हुआ है इसका हम जल अपघटन कर देते हैं, यानी कि H2O। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टूटेगा, H पे प्लस हो जाएगा, OH पे माइनस। तो यहाँ से अगर हम देखिए जो हमारा Br है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, जो हमें यौगिक प्राप्त होगा ये हमारा हो जाएगा CH2C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे हमारा OH और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा हमारा Br। तो यहाँ से अगर हम देखें तो OH आ गया था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अम्ल का हाइलोजनीकरण हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे हम ब्रोमीन या क्लोरीन कुछ भी आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल HVZ अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला हमें क्या दे रखा है, तो पहला हमें क्या दे रखा है, ए। अगर हम देखें तो ये हमें दे रखा है CH3CH और यहाँ पे हमें दे रखा है डबल बॉन्ड CHCOOH। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो समूह के बगल में हमारा sp3 संकरण होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, sp2 संकरण हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो गया, sp2 संकरण हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो sp2 संकरण नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, sp3 संकरण होना चाहिए। इसलिए यह विकल्प तो हमारा गलत है। अगर हम बी देखें तो बी हमें दे रखा है CH3CH2CBr2COH। तो अगर हम बी देखते हैं तो बी हमें दे रखा है क्या, CH3CH2C और यहाँ पे दे रखा है Br2COOH। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा ये कार्बन दे रखा है इस पे हमारा अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले से हमारा ब्रोमीन आके जुड़ गया है। तो ये हमारा कर सकता था, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो अल्फा हाइड्रोजन इसका है ये हमारा क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे Br2 जुड़ गया है। यानी हम कह सकते हैं यह विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। तो अगर हम सी देखें तो सी हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें भी क्या है, sp2 संकरण है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत है। अगर हम डी देखें तो डी हमें क्या दे रखा है, जो हमें डी यहाँ पे यौगिक दे रखा है ये हमारा कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ है COOH। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा अम्ल के बगल वाले में जो हमारा कार्बन है, यहाँ पे हमारा क्या कार्बन है, एक हमारा ये कार्बन है और एक हमारा ये कार्बन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हमारे 2 हाइड्रोजन है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हमारा अल्फा हाइड्रोजन ये हमारा हो जाएगा 4। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा अल्फा हाइड्रोजन 4 है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा,
जो हमारा डी विकल्प है ये हमारा HVZ अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा डी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।